अभी देश की सिक्योरिटी खतरे में आई, देश ने उनको हमेशा सबसे आगे पाया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देशों में सालों तक रहा, नाम बदला, पहचान बदली और जब वापस लौटा तो बन गया हीरो। ये कहानी भारत के सबसे बड़े जासूस अजीत डोभाल की है, जिन्हें लोग इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। ये कहानी है इंडिया के जेम्स बॉन्ड और चाणक्य के नाम से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल का जन्म सन 1945 में उत्तराखंड में हुआ था और उनके पिता भी सेना में एक अधिकारी थे। बचपन से ही उनमें अनुशासन, देशभक्ति और तेज दिमाग, ये तीनों चीजें उनमें साफ दिखाई देती थी। सन 1968 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया केरल कैडर से, लेकिन उन्हें सिर्फ पुलिसिंग ही नहीं करनी थी बल्कि कुछ बड़ा करना था। जिस काम को पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसे एक युवा एएसपी ने सिर्फ एक हफ्ते में कर दिखाया था। उनके काम के चर्चे केरल से दिल्ली में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तक पहुंचने लगे थे। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी और उन्होंने ज्वाइन किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो और बन गए अंडरकवर एजेंट। किया तो भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। इस बीच पाकिस्तान भी चुपचाप चीन की मदद से पंजाब के कहोता इलाके में परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में करीब 7 साल मुस्लिम बन के रहे। उन्होंने वहां आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ की और वहां से ऐसी जानकारी भारत भेजी जिससे कई आतंकवादी हमले फेल हुए। साल 1988 भारत के इतिहास का एक बड़ा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम पर था। गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी छुपे हुए थे, लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग थी। अजीत डोभाल ने खुद एक रिक्शा चालक का रूप लिया और मंदिर के अंदर जाकर आतंकवादियों की पूरी जानकारी जुटाई और फिर बिना ज्यादा नुकसान के इस ऑपरेशन को सफल बनाया। साल 1999 में एक और संकट, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 814 हाईजैकिंग। एक भारतीय विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। पूरे देश में डर का माहौल था। अजीत डोभाल उन अधिकारियों में थे जो आतंकवादियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हालात को समझते हुए यात्रियों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उनके नेगोशिएशन से भले ही रिहा हुए आतंकियों की संख्या कम हुई, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक था। साल 2015 भारत ने पहली बार अपनी सीमा के पार जाकर जवाब दिया। म्यांमार में छिपे आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जिस दिमाग का नाम था वो था अजीत डोभाल। आज अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया हैं। उनकी रणनीति साफ है, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे जवाब दो, लेकिन दुगनी ताकत से। इसे ही लोग डोभाल डॉक्ट्रिन कहते हैं, यानी डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। अजीत डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं, वह एक सोच है। शांत लेकिन खतरनाक, साधारण दिखने वाले लेकिन असाधारण दिमाग के मालिक। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सिचुएशन को पढ़ने की कला। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। अजीत डोभाल उन लोगों में से हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सबसे बड़ी जीत लिखते हैं। ये कहानी एक साइलेंट वॉरियर की है जो कभी सामने नहीं आता लेकिन हर बार देश को जीत दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में नई जानकारी के साथ में।